तो वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो अप्रिशिएट हो चुका है। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे या यूनिट करोगे तो फिर उसके अंदर आप सिर्फ रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना कि जो एप्रिसिएशन है वो एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो अगर आप रेंटल इनकम के हिसाब से देखना चाह रहे हो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज हम ये जो वीडियो है ये अगेन जो हमारी पीछे वाली जो वीडियोस थी उसी का पार्ट 3 है, क्योंकि हमने द्वारका एक्सप्रेसवे को जो है वो कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने एसपीआर रोड को कवर कर लिया है। आज हम आपको न्यू गुड़गांव के अफोर्डेबल प्रोजेक्टों के बारे में बताएंगे और आगे वाला जो पार्ट आएगा वो सोहना के अफोर्डेबल के बारे में आएगा। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कमेंट्स जो है वो बहुत सारे आते हैं। और जैसा कि आपने मुझे पीछे वाली वीडियो में बताया था कि आप हमें जो एग्जिट टाइम का जो है वो बताओ, तो मैंने उसके ऊपर फिर बीच में वीडियो बनाई और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आपका और आपने अच्छा खासा प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किए। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐड ऑन करता हूं तो उसके ऊपर रिवर्ट किया करो, जिससे हम आपके मुताबिक आपके लिए जो है अच्छा अच्छा कंटेंट आगे फ्यूचर में लेकर आते रहें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो ये कि ये जो भी मैं प्रोजेक्ट कवर करता हूँ ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में होते हैं, जिनके अंदर यूनिट्स आ सकती हैं। ना कि मैं नियर टू पोजीशन कवर कर रहा हूँ, ना ही मैं रेडी टू मूव कवर कर रहा हूँ, ना ही अपकमिंग प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत सारे भाई जो हैं वो कहते हैं कि मेरे पास प्रोक्सिमा में है आपने उसको छोड़ दिया, या फिर मेरे पास इसके अंदर था उसको छोड़ दिया। तो वो छोड़ने का रीज़न था वो ये था कि भाई वो नियर टू पोजीशन है, 6 महीने में 4 महीने में पोजीशन मिल जाएगी, तो वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो अप्रिशिएट हो चुका है। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे या यूनिट करोगे तो फिर उसके अंदर आप सिर्फ रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ना कि जो एप्रिसिएशन है वो एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो अगर आप रेंटल इनकम के हिसाब से देखना चाह रहे हो तो आप नियर टू पोजीशन लो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप एंड यूजिंग के लिए देख रहे हो तो फिर आप लो, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इस प्राइस पॉइंट पे गुड़गांव में ऑफिस से बात है और कुछ ऑफर भी नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कंसिडर किया करो। तो गाइज आज का जो हमारा बेल्ट है वो न्यू गुड़गांव है। तो अगर हम न्यू गुड़गांव के अंदर बात करते हैं तो न्यू गुड़गांव के जब हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं सीपीआर से, तो सीपीआर से सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो आपका सेक्टर 89 आता है, क्योंकि इधर तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो सेक्टर 89 के अंदर जो है हमें ग्लोबल हाइट का जो प्रोजेक्ट है, यानी ब्रिज ग्रुप का ग्लोबल हाइट प्रोजेक्ट है, 89 के अंदर मिल जाता है। तो वेरी वेल कनेक्टेड लोकेशन है आपका। मेट्रो जो है वो अपकमिंग यहाँ आने वाली है, 75 मीटर रोड पे एंट्री एग्जिट है। कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग के साथ चल रही है। अगेन चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि नाला है भाई सराउंडिंग में, और ये चीज़ वही बात है, कुछ छुपाने की नहीं है, बिल्कुल नाला है। बट प्रोडक्ट जो है ऑन रोड है, ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनके दोनों ही प्रोडक्ट जो है ऑन टाइम चल रहे हैं। तो अगेन कंस्ट्रक्शन को लेके आज की डेट में कोई चैलेंज नहीं है। तो अगर आपके पास इसमें अपार्टमेंट है तो यस आप इसको रख सकते हो। अब हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो है एमआरजी प्रीमार्क, जो इसके जस्ट जो है सामने है। एमआरजी ग्रुप का है। जो नाले की हम बात कर रहे थे वो नाला इससे भी लगता हुआ जो है क्रॉस करता है। एमआरजी अल्टीमस इसके भी जस्ट बगल में है। बट एमआरजी अल्टीमस ऑलमोस्ट जो है पोजीशन के पास आ चुका है, तो उसके हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि एमआरजी प्रीमार्क की, जिसके अंदर यूनिट्स आ सकती हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये जो एमआरजी प्रीमार्क है अगेन एमआरजी ग्रुप का है। तो कंस्ट्रक्शन नो डाउट अच्छी करेगा। प्रोडक्ट जो है अगर हम पोजीशन की बात करें तो यस पोजीशन जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है, मैं मना नहीं करूंगा, ना ही मैं डिनाई करूंगा। बट अगेन सर्कमस्टेंसेस चीज़ें जो है वो ऐसी हुई हैं। बाकी प्रोडक्ट बनाने की इंटेंशन क्लियर है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अभी रिसेंट में देख के आया था, कंस्ट्रक्शन चल रही है प्रॉपर नॉर्मल स्पीड के अंदर, तो कोई चैलेंजेस वहाँ पे नहीं आते हैं सामने आपको। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो सेक्टर 93 के अंदर चलते हैं। तो सेक्टर 93 के अंदर जो है आपको दो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। एक तो आपको मिल जाता है आरोप ग्रुप का अतुल्यास, जिसकी लोकेशन मुझे वही बात है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉर्नर के ऊपर लगता हुआ है, ऑन रोड से एंट्री एग्जिट है, बिल्कुल 60 मीटर रोड से प्रॉपर बनी हुई है। प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन भी अच्छी खासी हो रही है और फुल स्विंग के साथ मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है, ना हायर साइड ना लोअर साइड, मीडियम स्पीड में जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्डर अच्छा है, ऑन टाइम डिलीवरी देता है, प्रोडक्ट काफ़ी सारे डिलीवर भी किए हुए हैं, प्रोडक्ट की लोकेशन भी अच्छी है, क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है और प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन भी जो है टाइमली हो रही है।
प्रोडक्ट जो है वो अगेन, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट आती है तो। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, वो आता है सेक्टर 93 के अंदर, जो अभी फेज 3 नया नया जो फेज है वो अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ था। हम उसकी बात करते हैं, जिसके अंदर 10-12 हज़ार फॉर्म आए थे और यूनिट जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन फॉर्म्स जो है वो अनलिमिटेड आए थे बिकॉज ऑफ बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। क्योंकि सिग्नेचर ग्रुप को वही बात है, अफोर्डेबल का जन्मदाता माना जाता है। स्टार्टिंग जो है वो सिग्नेचर ग्रुप ने ही की थी अफोर्डेबल्स की, तो उसके बाद जो है बाकी बिल्डर्स धीरे धीरे अफोर्डेबल लेके आए। प्रोडक्ट है ओरछाड़ एवेन्यू, ये फेज 3 था। फेज 1 एंड 2 जो है वो ऑलरेडी, मतलब फेज 1 तो डिलीवर्ड है, फेज 2 नियर टू पोजीशन है एंड फेज 3 अभी रिसेंट में जो है लॉन्च हुआ था। तो हम उसकी अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो अगेन मार्केट के अंदर से जाते हुए आपको जो है फिलहाल की कनेक्टिविटी ये है। फ्यूचर के अंदर बात चल रही है कि 24 मीटर रोड जो है, जो इधर आशियाना के पास से जो इनके लो राइज फ्लोर्स है वहां से होते हुए कनेक्ट कर जाएगी। तो उस केस में अगर वो रोड आ जाती है तो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आती है, मतलब इंटरनल सेक्टर रोड जो होते हैं वो बहुत बार जो है चेंज हो जाते हैं, प्लान्स चेंज हो जाते हैं, तो वो वाला केस अगर हो जाता है तो प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी को लेके जो है आपको चैलेंज आएगा। आप मानो या ना मानो, बट वही बात है, ये चीजें हैं, सामने आएंगी ही आएंगी। तो ये है आपका सिग्नेचर ग्लोबल ओरछाड़ के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि सेक्टर 81 के अंदर। तो सेक्टर 81 के अंदर आपका जीएलएस ग्रुप का है। जीएलएस 81 का जो प्रोडक्ट है वो जब फेज 1 आया था वो भी काफी सक्सेसफुल रहा था, जो कि ऑलमोस्ट नियर टू पोजीशन है, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 साल लग जाएगी। ऐसे ही अभी फेज 2 आया था तो वो भी काफी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, डिलीवर किए हुए हैं काफी सारे प्रोडक्ट, तो अगेन लोग जो है प्रिफेयर करते हैं। और सबसे मतलब मेन बात ये आ जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑन रोड से लगता हुआ, मतलब एंट्री एग्जिट काफी अच्छी है। तो 81 के अंदर है तो अगेन चैलेंज जो है वो आपके कम हो जाते हैं, बिल्डर भी अच्छा है। अब यहीं पे इसी प्रोडक्ट के जस्ट पीछे एक प्रोडक्ट और है जिसके अंदर ऑलमोस्ट यूनिट्स अवेलेबल होती हैं, लैंडमार्क द होम्स की। तो लैंडमार्क द होम्स में जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि वहाँ जो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है उसको लेके थोड़े चैलेंजेस हैं। कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी स्लो साइड चल रही है। अगेन बहुत बार यूनिटें आती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, बट मैं उनको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई आप उसमें परचेज करो। रीज़न क्या होता है कि एक तो लोकेशन उसके पीछे की है, दूसरा आपका बिल्डर जो है उसके ऊपर मुझे कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो वाला चैलेंज है। तो अगेन अगर हम कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल, तो जीएलएस 81 ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा हमेशा, बजाय आपके जो है लैंडमार्क द होम्स के। तो ये वाली चीज़ है। अब हम बात करते हैं जीएलएस का ही प्रोडक्ट है सेक्टर 86 के अंदर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 86 के अंदर देखिए यूनिट्स आई थी, बिल्कुल आई थी और लोगों ने खरीदी भी हैं, बट जीएलएस 86 का भी वही चैलेंज है जो सिग्नेचर 93 का है। मतलब ऑर्चर्ड एवेन्यू का जो है, जो अभी करंट जो कनेक्टिविटी है वो जो है वो उतनी प्रोमिसिंग नहीं है। फ्यूचर के अंदर 24 मीटर रोड आनी बता रहे हैं, अगर वो रोड आ जाती है या फिर चीज़ें हो गई हैं तो फिर कोई चैलेंज है नहीं। बाकी कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही है, फुल स्विंग के साथ चल रही है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, बट कनेक्टिविटी को लेके थोड़ा सा वही बात है। मैं वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा हल्का मुझे प्रोजेक्ट ये लगता है कि भाई थोड़ा कनेक्टिविटी अगर अच्छी होती तो प्रोडक्ट और हो जाता, क्योंकि इनका ही अगर आपने देखा हो जीएलएस एवेन्यू 51 जो सेक्टर 92 के अंदर लोकेटेड है, उसके अंदर भी जो कनेक्टिविटी है या फिर चैलेंजेस हैं वो सेम है कि भाई पतली सी रोड से कनेक्टिविटी है और फिर वहाँ पे दो गाड़ियाँ भी एक साथ नहीं निकल पाती हैं अच्छे से। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो इसीलिए कनेक्टिविटी को लेके थोड़ा सा जो है 86 के अंदर चैलेंज है। तो उसके अंदर यूनिट्स आती हैं तो फ्यूचर रोड्स अगर आ जाती है तो अगेन इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं आती है तो फिर वही बात है भाई, अगर आपको वो करंट वाले कनेक्टिविटी समझ में आती है तो आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप उसको लीव कर सकते हो। तो गाइज ये सारे प्रोजेक्ट लोकेटेड हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है, और सबकी मैंने जो चीजें हैं वो आपको बता दी हैं। मतलब इन सब में यूनिट्स आ सकती हैं। नियर टू पोजीशन कवर नहीं किए हैं, रेडी टू मूव कवर नहीं किया, अगर करने हैं या फिर आपको जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। उसके लिए जो है फिर सेपरेट वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करना हो, कोई भी एक दो प्रोजेक्ट का नाम लेना हो या कोई भी हम एक मतलब काउंटिंग करना चाहें, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहीं पर एक प्रोजेक्ट और आने वाला है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आरओएफ का जो है वो आने वाला है वहाँ पे प्रोडक्ट, न्यू गुड़गांव के अंदर ही। वहाँ पे एमक्यू ओपन है फिलहाल, तो वो अपकमिंग था तो इसलिए नहीं बताया, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं तो
अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, न्यू गुड़गांव के अंदर हम बात करते हैं तो जो एंड यूजर हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम दोनों को मतलब कि ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका ग्लोबल हाइट 89 है और एमआरजी प्रीमार्क है, इन दोनों प्रोडक्टों की लोकेशन और बिल्डर दोनों ही अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन भी ऑन टाइम हो रही है। वही बात है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें आनी हैं अगर वो आ जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर हम करंट कनेक्टिविटी और करंट चीज़ें भी देखें तो सराउंडिंग वेरी वेल डेवलप्ड है, चाहे आप स्कूल देखो, चाहे आप हॉस्पिटल देखो, चाहे आप मॉल्स देखो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हैं। तो अगेन आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा उस विन सिटी में रहने के लिए। सेम एज इट इज़, अगर आप वही बात है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में मिलती है तो आप ले सकते हो। वहाँ पे चैलेंज मैंने आपको बता दिया है, वो एक नाला है। इसके अलावा उस कनेक्टिविटी को लेके कोई चैलेंजेस नहीं है। मुझे उसकी लोकेशन जो है वो अगेन वही बात है, फेवरेट लगती है, क्योंकि भाई अपकमिंग मेट्रो है, वहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आप स्मूथली कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे भी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही नहीं है और ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसीलिए वो जो है, और NH8 है, द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए वो जो लोकेशन है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब हम बात करें नेक्स्ट, मतलब और हम कहाँ जा सकते हैं, तो और आप जो है आर ऑफ अतुल्लास को दे सकते हो वहाँ पे। वो भी एक अच्छी लोकेशन पे है, प्रोडक्ट बिल्कुल ऑन रोड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्डर भी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी ऑन टाइम चल रही है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो फिर GLS एवेन्यू 81। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर। नो डाउट आपको अप्रिशिएशन करके देंगे। एंड यूज प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो वो भी आपके वहाँ पे चीज़ें रिजोल्व हो जाएंगी। तो ये सारे जो मतलब ये जो 4 अफोर्डेबल हैं, आपको इश्यूज भी बता दिए हैं और चीज़ें भी बता दी हैं। तो अगेन ये 4 अफोर्डेबल अगर आपको मिलते हैं तो यस आप कंसिडर कर सकते हो। ये वो अफोर्डेबल हैं जो आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कार पार्किंग की, और कार पार्किंग की बात करने से पहले भी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या हमें कार पार्किंग पे खुल के चर्चा करनी चाहिए कि अफोर्डेबल में कार पार्किंग जो है वो कंसिडर करें नहीं करें, या फिर कौन लोग करें कंसिडर। सबसे मेन बात है कि भाई कंसिडर करें या नहीं करें, और फिर कौन लोग कंसिडर करना चाहिए या किनको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि जिस अमाउंट पे ऑफर होती है वो कहीं ना कहीं लग्जरी के अंदर जिस अमाउंट पे ऑफर होती है, कार पार्किंग उसी अमाउंट पे जो है यहाँ पे भी ऑफर होती है। तो क्या आपको कंसिडर करनी चाहिए या फिर किनको वो कंसिडर करनी चाहिए, उस टाइप के हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो आप अगर कमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं, टाइमलेस अफोर्डेबल को, टाइमलेस लग्जरी प्रोजेक्ट्स को, ऐसे ही हम कमर्शियल, ऐसे ही हम प्लॉट सभी हम कवर करने वाले हैं आगे फ्यूचर के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करते रहिए, अपना प्यार लाइक और शेयर करके जो है दिखाते रहिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हमने व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना रखी है, सबको, अगर किसी को नहीं पता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करोगे तो यस आपको जो है हमेशा अपडेट्स ऑन टाइम मिलते रहेंगे, और अच्छी और जो बीच में कुछ डील्स आती हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो गाइज आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में लॉजिकल पॉइंट्स के साथ दे पाया हूँ। लोकेलिटी के बारे में बता के, सारी चीज़ों के बारे में बता के आपको क्लियरली सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जैसा मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो डिलीवर कर पाया हूँ। अभी भी कुछ रह गया है तो कमेंट करके जो है हमें सुझाव सजेशन ज़रूर दिया करो, जिससे हम फ्यूचर के अंदर और बेटर जो है वे के अंदर आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ले आते रहें। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।